क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन गर्म धारा है। ऑप्शन में है फॉकलैंड धारा, दूसरा है ब्राजील धारा, तीसरा है लैब्राडोर धारा और चौथा है कनारी धारा। तो आपको आंसर देना है। आंसर देने से पहले अगर रट रखा है तो ठीक, जिन्होंने रट नहीं रखा है तो वो ये जगह देखिएगा कि कहाँ पे लैब्राडोर है, कहाँ पे कनारी द्वीप है, कहाँ पे ब्राजील है, कहाँ पे फॉकलैंड है। तो अगर आप इन द्वीप और देशों तक पहुंच जाएंगे तो उनकी लोकेशन देख करके आप पता लगा सकते हैं कि ये गर्म होगी कि ठंडी होगी। और इस चैप्टर से, चाहे वो आपका IAS हो, चाहे आपका PCS हो, SSC हो या वनडे एग्जाम्स हो, सभी में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, अगर हम लोकेशन को देखें तो सीधे आप आंसर लगा सकते हैं ब्राजील को, कि ब्राजील जो है वो गर्म जल धारा वाला, ब्राजील धारा गर्म जल धारा वाली धारा होगी, क्योंकि ब्राजील जो है वो आपका गर्म क्षेत्र में यानी 0 डिग्री के आसपास पड़ता है। लोकेशन एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ब्राजील का क्षेत्र ये है, कनारी द्वीप यहाँ पे है, उसका क्षेत्र कनारी धारा का ये पड़ेगा, लैब्राडोर धारा का क्षेत्र ये वाला पड़ेगा, और फॉकलैंड का जो क्षेत्र पड़ेगा, फॉकलैंड द्वीप यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। तो आपका फॉकलैंड यहाँ पे पड़ेगा, तो यहाँ पे ये धारा आपकी हो जाएगी। ऐसे ही बेटा याद करना है। तो बार बार मैं बोलती हूँ कि अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो अपना मैप वर्क आप तैयार रखिए। मैप से ही आप कई सारी चीज़ें अपने सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें रटने वाली नहीं होती हैं। अब धाराएं क्या हैं? या चलने वाली हवाएं ही तो धाराएं हैं जो समुद्र में चलती हैं। अगर वो गर्म क्षेत्र से ठंडे की ओर जा रही हैं तो वो क्या होंगी? गर्म धाराएं होंगी, और जैसे ही वो ठंडे प्रदेश में पहुंचेंगी तो दूसरे नाम से वही धारा दूसरे नाम से ठंडी हो जाएगी। नाम चेंज हो जाएगा लेकिन हवा तो वही रहेगी ना, बस नमी ग्रहण कर लेगी, और जिस क्षेत्र के पास वो बन रही है तो वो जो है ठंडी कहलाने लगेगी। यानी गर्म धाराएं वो होंगी जो आपकी 0 डिग्री से लेकर के कर्क और मकर के बीच विचरण करेंगी। उसके बाद की जितनी धाराएं होंगी वो आपकी ठंडी धाराएं हो जाएंगी। और याद करने का सही तरीका क्या है कि आप जो है इसको देख लीजिए, एक बार मैप को अपने दिमाग में बसा लीजिए। 0 डिग्री, ये देखिए 0 डिग्री के पास वाला या विषुवतीय धारा, क्योंकि विषुवत वृत्त का जो क्षेत्र है वो गर्म होगा, तो यहाँ जितनी भी धाराएं या हवाएं बहेंगी वो आपकी कैसी होंगी? गर्म ही होंगी। फॉकलैंड यहाँ पे है तो फॉकलैंड धारा हो गया, ब्राजील यहाँ पे है तो ये ब्राजीलिया धारा हो गया। अब इसको हमने गर्म क्यों कहा? देखो ये निकल रहा है बीच से, हमने क्या कहा था कि 0 डिग्री बीच से गुजर रहा होगा, ठीक है। ये देखो 0 डिग्री ये बीच से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? यहाँ ये ब्राजील वाला क्षेत्र तो गर्म होगा, ठीक है। और ये कर्क रेखा आपकी नीचे आ रही है, मकर रेखा और इधर ऊपर कर्क रेखा। विषुवत विपरीत धारा, दक्षिणी विषुवत धारा या अंगुलास धारा, वेनेजुएला धारा देख लीजिए, ये सारी गर्म हो जाएंगी आपकी। हम्बोल्ट धारा गर्म हो जाएगी क्योंकि ये गर्म क्षेत्र से। कनारी धारा क्योंकि ऊपर से नीचे आ रही है, कनारी द्वीप यहाँ पे है उसी के नाम से कनारी, तो कनारी धारा ये आपकी क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। तो जो ऐसे चलेंगी वो गर्म, जो ऊपर से नीचे आ रही है वो ठंडी। लैब्राडोर धारा, अब लैब्राडोर यहाँ पे है तो लैब्राडोर धारा आपकी क्या है? जब इधर आ रही है तो जाहिर सी बात है ऊपर से नमी लेके आ रही है तो ये ठंडी होगी। तो क्या इसको रटने की जरूरत है? क्यों बच्चों? तो जितनी भी लाल रंग की होंगी वो गर्म, और जो जितनी भी आपकी नीले रंग की है वो ठंडी। और आप डायरेक्शन देखेंगे तो वो क्या हो रहा है? मकर रेखा के नीचे से आपको आती हुई दिख रही है।
ठीक है। तो कर्क और मकर और 0 डिग्री के पास वाली जितनी भी वो गर्म और जो उसके ऊपर वाली है सारी ठंडी जलधाराएं होंगी। और ये वहां का जो नाम होगा उसी के नाम पे रखी जाती है, कोई स्पेशल नाम नहीं होता है। जैसे फॉकलैंड है तो फॉकलैंड से गुजर रही है तो फॉकलैंड धारा, लैब्राडोर से गुजर रही है तो लैब्राडोर धारा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब ये वाली धारा देख लीजिए, आपकी लैब्राडोर सी के पास से गुजर रही है, इसलिए ये लैब्राडोर आपकी लैब्राडोर सी ये हो गया, लैब्राडोर ये हो गया, लैब्राडोर के पास से गुजर रही लैब्राडोर धारा। अब आपको टफ इसलिए लग रहा है क्योंकि लैब्राडोर आपने देखा ही नहीं, कनाडा आपने देखा ही नहीं। ठीक है, तो कनाडा को देखना है, ग्रीनलैंड को देखना है, उनके द्वीप देखने हैं, यानी जो भी पढ़ना है आपको मैप के थ्रू ही पढ़ना है। आधी ज्योग्राफी आपकी अपने आप ही तैयार हो जाएगी।